नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, अभी हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मौजूद हैं हम, और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने जो है माता जानकी का जो है अपमान किया है। उन्होंने मिथिलांचल का अपमान किया है, उन्होंने सीतामढ़ी का अपमान किया है और बिहार का अपमान किया है। आपको बताते चले कि कल बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। वहां पुनौरा धाम में जो जन्म स्थल है मां सीता का, वहां पर पहुंचेंगे और मंदिर का जो शिलान्यास है वो करेंगे। इस पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने मां जानकी का अपमान किया है। उन्हें मिथिलांचल के लोगों से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व एमएलसी, आप सुनिए पहले। कुछ अति महत्वपूर्ण रसद उद्घाटन में कर देगा, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं सरकार में बैठे लोगों को माता सीता एकाएक याद आ गई। और कल देश के गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह जी पुनौरा धाम जा रहे हैं, शिलान्यास करेंगे सीता मंदिर का। सीता जी के जन्मस्थली है पुनौरा धाम। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से यह बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या कोई मॉरल अथॉरिटी है उनको कि वो जाए और शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं जो दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है। सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर पुनौरा धाम है, जहां माता सीता का जन्म स्थान है। वहीं राजा जनक को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। यह पूर्ण रूप से आस्था का विषय है, लेकिन जो आस्था का ढोंग करके राजनीति करते हैं जो लोग, उनका सिर्फ 2 उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, एक राज्यसभा का और एक बिहार विधान परिषद। राज्यसभा में अप्रैल 2017 बीजेपी के ही किसी सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे जन्म स्थल को लेकर, तो तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ऐसा कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है जो प्रमाणित करे सीता जी का जन्मस्थल पुनौरा धाम। उन्होंने जन्मस्थल मानने से ही इनकार कर दिया सरकार। दूसरा, मेरा ही प्रश्न था बिहार विधान परिषद में 14 मार्च 2022 को, उसका भी दस्तावेजी प्रमाण है। ये प्रश्न मैंने उठाया सबसे पहले बिहार में, मेरे द्वारा उठाया गया कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, वहां माता सीता का भव्य मंदिर बने। उसमें सरकार ने जवाब दिया यह भी विचाराधीन नहीं है। प्रश्न यह होता है, आज विधानसभा चुनाव सर पे देखा कि शिलान्यास की बात क्यों याद आ गई आपको? आज से पहले आपने कभी माता सीता का सम्मान तो किया नहीं, न मिथिला में न बिहार में। कांग्रेस पार्टी के नेता अमित शाह जी ने माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से और मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने उनके अस्तित्व को नकार दिया था, उनके जन्म स्थल को ही मानने से इनकार किया था। अब क्या वजह है आप आ रहे हैं वहां? तो जिस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का, अब सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। माता सीता और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आस्था के केंद्र है, हम भी उनको मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट
की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस शुरू रूप से इस बात को महसूस करती और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन्होंने कभी सीता जी के जन्मस्थल को ही, उनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप और मेल के द्वारा ही यहाँ से ट्रांसलेट जैसे को भेज देंगे। इसमें एक एक पॉइंट उद्धृत है। कब कब हमने बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट की स्थापना की थी, जिसमें उन धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया था कि यहाँ पर इसका विकास होना चाहिए, जिसमें पुनरुद्धार भी है। आखिर एक समय आप उसको इनकार करते हैं और उसी हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आप वहां विकसित करने आ रहे हैं। अच्छी बात है, बड़े पैमाने पर करिए, खूब धूमधाम से करिए, बड़ा मंदिर बनाइए। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि आज तक आपने माता सीता की उपेक्षा की। आज आप चुनाव को ध्यान में रखकर भले माता सीता को स्मरण कर रहे हैं, कम से कम उनके आदर्शों को मानने का प्रयास करिए, उनके त्याग को अपनाने का प्रयास कीजिए और कम से कम वोट की राजनीति बीजेपी वाले इस पॉइंट पर न करे। यह कांग्रेस पार्टी उनको करना चाहती है। आपको इस सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं लगता है? लेकिन क्या इससे अस्पताल, स्कूल नहीं बनाया जा सकता था क्या? देखिए, ये विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है। मैंने कहा ना, उद्देश्य माता सीता का मंदिर बनाना नहीं है। उद्देश्य सरकारी पैसे को आप आज के रोज देख रहे होंगे, ये बढ़ा दिया, ये बांट दिया, इतना पैसा उसको दे दिया, इतना पैसा उसको दे दिया, पैसे बांट रहे हैं। तो रेवड़िया की तरह खजाने खर्च किया जा रहा है। लेकिन माता सीता के लिए भव्य मंदिर बने, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगे, उसमें हमें एतराज नहीं। हमें एतराज है कि आप ये पाखंड क्यों कर रहे हैं और इतना दिन के बाद आपको माता सीता की याद क्यों आई? अगर चुनाव नहीं होता तो आप ये काम नहीं करते। क्योंकि मैंने ही प्रश्न विधान परिषद में भी इन्होंने मना कर दिया था और राज्यसभा में भी इन्होंने मना कर दिया, ये नहीं माना। आखिर ये क्या की आवश्यकता क्यों आ गई बीजेपी? तो बीजेपी और दिल्ली में जो सरकार में बैठे हैं पार्टी के लिए, उनको इस बात के लिए जवाब उनको देना पड़ेगा। ये क्या आपको ये आवश्यकता क्यों आई और आप राज खजाने से इतने बड़े पैमाने पर पैसे आवंटन कर रहे हैं? आखिर आपका उद्देश्य क्या है? धार्मिक आस्था या माता सीता के प्रति आस्था का प्रश्न नहीं है। पहले की राज्य सरकार का कोई आस्था रहता तो पहले बनाते। 2022 में जब मेरा प्रश्न आया था उसी समय से काम स्टार्ट करते, क्योंकि उसमें चुनाव नहीं था तो आपने नहीं किया। ये विधान परिषद का पूरा दस्तावेजी प्रमाण है, जो मैंने किस डेट में कौन सा प्रश्न उठाया था, इसी में है, अंकित है, मार्च 2022 और तब सीधा मना कर दिया। केंद्र सरकार ने मना कर दिया, स्तुति नहीं माना सीता के जन्मस्थल। अब आप क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न उनको संदेह घेरे में लाता है। उनकी मंशा आस्था नहीं, उनकी मंशा वोट लेना है, धार्मिक आधार पर कुछ लोगों को भ्रमित करके उससे लाभ लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, उनका 15-17 दिनों का कार्यक्रम तय हो गया है। सासाराम से स्टार्ट होगा, कई जिलों से ऊपर की यात्रा जाएगी। उसमें हमारे महागठबंधन के प्राय से बड़े नेता रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रहेंगे, 1 ज़्यादा भी रहेंगे, कई लोग रहेंगे और ये ऐतिहासिक यात्रा होगा। उस यात्रा का अलग से नाम दिया गया है मताधिकार सम्मान यात्रा। सर प्रियंका गांधी भी रहेंगी क्या? कार्यक्रम को भी अंतिम किया जा रहा है। सभी बड़े नेता हैं, सभी बड़े नेता। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अमित शाह ने मिथिलांचल का अपमान किया है, सीता माता का अपमान किया है, उन्हें जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही कई सारी चीज़ों को कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने ही मांग उठाया था, तब उन्हीं के सरकार के
उस समय के मंत्री ने कहा था कि इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है कि पुनौरा धाम में माँ सीता का जन्मस्थल है। लेकिन अब चुनाव को देखते हुए सरकार जो है कई तरह के फैसले ले रही है। वहीं अब जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो अब बिहार पहुंचेंगे और पुनौरा धाम में जो है माता सीता का जो मंदिर है उसका शिलान्यास करेंगे। कई तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।